नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। कैसे हैं आप लोग? आज से हम एक और शुरुआत कर रहे हैं जिसमें इस न्यूज़ को दिखाने के बाद कुछ देर की क्लासेज भी साथ में आपको मिलेगी, जिसमें आप अपने घर में रह करके जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी अथवा जेटेट की कर रहे हैं, उनको कुछ लाभ ज़रूर हो पाएगा। पूरी क्लासेज चूँकि बहुत लंबी होती है, 3-3 घंटे की होती है, तो वो पूरा वीडियो नहीं देकर कुछ मिनट की वीडियो आपको दी जाएगी, जिससे आप अपने घर में एक आइडिया मिल जाएगा और तैयारी कैसे करेंगे। और आपके जो सवाल होते हैं वो आप 9431156794 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, जो अगले शो में हम आपके सवाल का उत्तर दे देंगे। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर से फॉलो कीजिएगा, विनय कुमार सिंह 1510। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी आ रही है। और बार बार हम चयनित विद्यार्थियों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रहे हैं, सिलेबस भी देते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी और रणनीति को सही प्रकार से कर पाइए। जेपीएससी की परीक्षा को लेकर एक और सरकार ने बताया था कि हम बहुत चिंतित हैं और एक साल में 4-4 परीक्षा ले लेंगे, लगातार परीक्षा लेंगे। एक और बजट के भाषण के दौरान नियुक्ति की घोषणा की जा रही थी, तो दूसरी ओर जेपीएससी ने एक और नियुक्ति को स्थगित कर दिया। यानी कि जो नगर विकास विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली आई थी, इस बहाली की मेंस एग्जाम होने वाली थी 23 मार्च को, जिसे अब अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके पहले असिस्टेंट इंजीनियर की दूसरी परीक्षा को भी स्थगित किया जा चुका है। ऐसे में एक ओर से नियुक्ति की घोषणा करना और दूसरी ओर से धड़ाधड़ दूसरे एग्जाम जो हो चुके हैं उन्हें स्थगित कर देना क्या बताता है? क्या इससे स्टूडेंट झारखंड के खुश हो जाएंगे? ये सरकार को समझना पड़ेगा कि आप जो विधानसभा के अंदर कहते हैं और बाहर भी जो कहते हैं उस पर अमल कीजिए। जल्द से जल्द वैकेंसी लाइए। यहाँ तो सीडीपीओ की वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी, तमाम चीज़ों की घोषणा सदन के अंदर हो गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब ये रूपरेखा कितना अच्छा दिखेगा ये देखना पड़ेगा। जेटेट वाले परेशान हैं, उन्हें लग रहा है कि इतने वर्ष से जेटेट नहीं हुआ, वो बीएड और डीएलएड करके करेंगे क्या। वहीं दूसरी ओर 16 के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनी है, 2013 के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनी है, और जेएसएससी सीजीएल रद्द ही हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है। तमाम स्टूडेंट के दिलो दिमाग में चल रहा है कि क्या वो जो परीक्षा लिखे थे सभी परीक्षा रद्द हो गई है। अभी तक उसमें उम्मीद बाकी है, क्योंकि जब तक सोनी कुमारी का फैसला नहीं आ जाता है तब तक तमाम एग्जाम पर यूं ही ग्रहण लगा रहेगा। जेपीएससी हालांकि होगी, थोड़ा लेट हो सकता है पीटी परीक्षा होने में, जो अभी वर्तमान डेट है इसमें हमें जैसी जानकारी मिल रही है कि लगभग 1 महीने तक की वो डिले हो सकती है। लेकिन आपको अपनी तैयारी इनके जो 2 मई वाली डेट है उसके अनुसार ही करके रख लेनी है। और अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान झारखंड में देना है, और जब कभी झारखंड की पढ़ाई कीजिए तो साथ में भारत की भी, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलिए, ताकि समय का आप सदुपयोग कर पाएँ और एक बेहतरीन सर्कल बना लीजिए जिसमें आपके साथ रहने वाले लोग भी पढ़ाई की बात करें। कौन आपके बारे में नेगेटिव कमेंट करता है उन लोगों को साइड कर दीजिए, क्योंकि ये वैसे लोग होते हैं कि आपके सफलता के बाद फूल का गुलदस्ता लेकर सबसे पहले यही लोग आ जाएंगे जो आपके बारे में आज नेगेटिव कहते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए कि ये दिक्कत भारत के करोड़ों युवाओं की है, सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है, सिर्फ 10 स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं की है, और वो करोड़ों युवा में आप भी हैं। इसलिए जो भी सीट जहां निकलता है वह आपके लिए निकलता है, क्योंकि आप बाकी से अलग हैं, आपके अंदर कुछ खासियत है, आप मेहनती हैं और जुनून वाले हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमें लगता है कि आप निश्चित रूप से पास कीजिएगा, और अगली बार प्रशासनिक ट्रेनिंग सेंटर में आपके साथ हम खड़े रहेंगे, जो इस बार के चयनित बच्चों के साथ थे। हमारे साथ आप रांची लालपुर में हरिओम टावर में मुलाकात कर सकते हैं, जमशेदपुर साक्षी आमबगान ठाकुरबाड़ी रोड में मुलाकात कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल vinayisacademy.com को भी फॉलो कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है इसमें आपको ऑनलाइन के साथ साथ वीडियो लिंक दे दी जाती है, ताकि आप उसको कई बार देखिए, स्टडी मटेरियल मंगवा लीजिए, तमाम चीज़ों से आपको लाभ ज़रूर से हो जाएगा।
तो सवाल वही रह जाता है कि क्या टीचर की वैकेंसी आएगी? 40,000 सीट जो खाली होने के लिए विधानसभा के अंदर कहा गया था, क्या वो वैकेंसी आ जाएगी या फिर 2016 वाली की पहले काउंसलिंग हो जाएगी? सरकार इस समय में चुप है। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इतना जल्दी वैकेंसी निकालना ठीक नहीं होगा, तो आप सभी को क्या 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि चुनावी साल जब होता है उस समय में कई थैले में बंद वैकेंसी भी वापस आते हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि हमने जो कमिटमेंट किया था, और हमारे हिंदी में कहावत है ना, अंत भला तो सब भला, यानी कि अंत में अगर कुछ वैकेंसी आ जाती है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत परेशान है झारखंड के, लगातार वो मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं कि किसी भी चीज़ का तो रिजल्ट आ जाए। गवर्नमेंट वैकेंसी लाने को लेकर संजीदगी दिखाती है, विधानसभा में बात करती है, शून्यकाल में प्रश्न उठता है, लेकिन कब तक होगा ये बोलना मुश्किल है। विपक्ष के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है जो युवाओं को लेकर सामने आया। बाकी चीज़ों में देखते होंगे कि बाकी चीज़ों में जिस प्रकार से टिप्पणी होती है उस प्रकार से झारखंड में रोजगार को लेकर नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम लोग, जब आप अपने क्षेत्र में विधायक से मिलिए, जब मंत्री से मिलिए, सांसद से मिलिए, तो हर सवाल के बाद एक सवाल जरूर रखिए कि झारखंड में युवाओं के लिए नौकरी का क्या हुआ, इसके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? ये सवाल जब आप पूछेंगे और आपके जैसे हजारों बच्चे अपने अपने क्षेत्र में विधायक और जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे तो इसका सीधा असर होगा कि दबाव बनेगा। जब कभी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होगी तो बैठक में आपके द्वारा पूछा गया सवाल कल विधायक के दिलो दिमाग पर होगा और वो उस सवाल का उत्तर चाहेंगे। यही कारण है कि झारखंड में इस समय नौकरी को लेकर सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि अब वैकेंसी आएगी और सरकार ने भी कहा है कि वैकेंसी आएगी। हमें भी उम्मीद है, हालांकि ये उम्मीद आप बोलेंगे कि सर जनवरी महीने से चल रहा है, सही मायने में दिसंबर महीने से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में एक खबर है कि क्या जेपीएससी पर कोई केस हो चुका है, क्या एज घटाने को लेकर कोई केस हुआ है। हमने आपको पहले बताया था कि इसे लेकर फिलहाल तो आंदोलन चल रहा है। स्टूडेंट्स विधानसभा घेराव करने की तैयारी में लग गए हैं और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने कहा है कि 2-3 मुद्दे पर जेपीएससी का ध्यान वो आकृष्ट करवाना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा वर्ष 2011 एज कटअप को लेकर है, जिसमें कई स्टूडेंट यानी कि सैकड़ों और हजारों स्टूडेंट्स की उम्मीदवारी सिर्फ इसलिए चली जा रही है कि ये एग्ज़ाम लेट से हो रहा है, डिले हो रहा है। इसलिए अब सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जैसे जैसे फॉर्म फिलअप करने का अंतिम तिथि नज़दीक आ रहा है, इनको एक मौका दिया जाए, इनको एक चांस दिया जाए, जिसमें इनकी तैयारी का इनको सदुपयोग हो पाए, क्योंकि बैठे बैठे बेरोजगार हो जाना कितनी बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार को सोचने की ज़रूरत है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और अब आगे आप एक क्लास की कुछ झलकियाँ देखेंगे, हमारी जो लाइव क्लासेस चलती है उसका, और उम्मीद करते हैं कि इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा और आप हमें बेसिकली पढ़ेंगे झारखंड की क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसमें झारखंड में समर रेन, झारखंड का विंटर रेन और झारखंड में टेम्परेचर कंडीशन क्या है, प्रेशर कंडीशन क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है। और ये क्लाइमेटिक मैप को अगर आप समझेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा झारखंड की मिट्टी को समझना, झारखंड का एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट रीजन, ये तमाम चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, थोड़ी बेसिक भी बताएंगे और झारखंड विषय पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जेपीएससी पास करने के लिए झारखंड पर ज्यादा फोकस करना है, चूंकि 100 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर है झारखंड, और जो पहला पेपर है जनरल स्टडी का उसमें भी 15 क्वेश्चन झारखंड है। तो आप देखेंगे तो 115 क्वेश्चन झारखंड है, तो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो जीएस अगर आप जो पढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड विषय के साथ आपको जीएस को भी कवर अप कर दें। मतलब जो पहला पेपर है और जो दूसरा पेपर हम लोग झारखंड पढ़ना शुरू किए हैं, ये दोनों को मिक्स करेंगे तो आपकी दोनों पेपर साथ साथ होते रहेगी, क्योंकि अभी समय नहीं रहता एग्जाम के वक्त में।
तो आज ये पिक्चर तो है डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट फायर परसेंट इन झारखंड का, तो इस पर बात करेंगे। उसके साथ आज जिन चीजों पर हमें पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल ये अगस्त महीने का है, इसी प्रकार से जून जुलाई महीने का भी देखेंगे कि रेनफॉल कंडीशन कहाँ कहाँ पर क्या है। माइनस मार्किंग पीटी में हटा दिया गया है, जो क्वेश्चन आ रहा था। और इंडिया का मैप भी जरूरी है जानना, चूंकि विंड डायरेक्शन को देखना है और झारखंड के लोकेशन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये लोकेशन पर, इंडिया के मैप पर हम लोग को समझना है कि ये वाली जो लोकेशन है, बेसिकली ये वाली, इसमें हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा रेनफॉल का, इसलिए जरूरी हो जाता है। और ये टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर वाला जो इंडेक्स है झारखंड का, ये सारे मैप जो है झारखंड का जो मेट्रोलॉजिकल, भारत सरकार का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने जो मैप पब्लिश कर रखा है, उससे ये सोर्स वहां से लिया गया है। ये सारे जो नक्शा आप देख रहे हैं, तो और ये मैप भी रोज एक बार देखना है। संथाल परगना, जब हम लोग बात करते हैं संथाल परगना का, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न की बात की जा रही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट संथाल परगना, इट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड, संथाल परगना। और इससे क्लियर भी होगा जब जनजाति वाली चैप्टर पढ़ेंगे, संस्कृति पढ़ेंगे, रीति रिवाज पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो भी लाइव क्लासेज में जुड़े हैं, आज रांची में हमारे साथ मिल सकते हैं वो। और ये है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, ये वाला, ये पोर्शन नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है। तो नॉर्थ जब वर्ड लग रहा है, इसका मतलब साउथ भी होगा। तो देखिए ये वाला साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है, ये वाली पोर्शन। और ये कोल्हान, एक कोल्हान डिवीजन, और ये पलामू डिवीजन। तो बहुत आसान है, पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान। तो ये भी आपको जानना है। और इसके बाद ये तो भारत का नक्शा, आप लोगों को नक्शा हमेशा देखते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, पहला पेपर पे, दूसरा पेपर पे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। और इसमें भी आप हमेशा जब भी आप मैप देखते हैं, तो मैप में कोशिश कीजिएगा कि कौन किसको टच कर रहा है, कौन, जैसे समुद्र के किनारे वाली एक लाइन से आप देख लेंगे, बे ऑफ बंगाल साइड में, इधर इस साइड अरेबियन सी के साइड में देख लेंगे। फिर इधर पाकिस्तान साइड में कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, इस साइड में चाइना साइड में कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, और इधर म्यांमार के साइड में, उसके बाद कौन कौन से मिडिल लोकेशन, जैसे छत्तीसगढ़ को देखिए, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है और ना ही समुद्र के किनारे है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और इसी प्रकार से तेलंगाना भी होगा। इस मैप में तेलंगाना नहीं दिख रहा है इसमें। तो आप उसके साथ आपको और क्या पढ़ना है, तो शुरू में हम लोगों ने शुरुआत किया था, पहला चैप्टर जो था फर्स्ट चैप्टर से, तो ये भी जरूरी है, फर्स्ट चैप्टर वाला, ये वाला, जो इसको तो आपको रोज देखना है एक बार, बहुत जरूरी है कि जो झारखंड बनते समय में जो पोजीशन थी, इसलिए इसको रोज देखना है। और जब आप जनजाति पढ़ेंगे, आपको लग रहा हो कि मैप से क्या फायदा है, जब आप संथाल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, मुंडा पढ़ेंगे, भूमिज पढ़ेंगे, सौरिया पहाड़िया पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी तो क्वेश्चन आ रहा है, तो वो लोकेशन तो इसी से निकलेगा ना। जनजातियों का विस्तार कहाँ हुआ, वहां की रहन सहन कैसी है, खान पान कैसा है, तो ट्राइबल वाला भी इसी से फायदा करेगा। तो बहुत जरूरी है, इसलिए पहले जरूरी है कि आप झारखंड के नक्शा को प्रतिदिन सुबह में पहला काम करिए
कि झारखंड का मैप एक बार जरूर देखिए, जरूरत अगर हो या तो मार्केट से खरीद ले, स्क्रीनशॉट लेकर के उसका जेरोक्स निकाल करके घर में एक साइड दीजिए, और दिमाग में आपका आ जाना चाहिए कि नॉर्दर्न पोर्शन पर कौन है, ईस्टर्न में कौन है। तो ये डेली एक बार करना है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, और ये वाला देखिए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ये जो तीनों है, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये वाला गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये देखिए संथाल परगना, इधर संथाल परगना था, ये नॉर्थ छोटा नागपुर, और ये वाला पलामू डिवीजन है जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, जहां पर नेतरहाट है, बीच इधर नीचे लोहरदगा है। ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि झारखंड के वैसे जिले जो किसी राज्य के साथ टच नहीं कर रहे, एक तो लोहरदगा और एक खूंटी, देखिए बीच में है एकदम लोहरदगा और खूंटी, इसलिए इसको समझना है। तो और इधर साउथ ईस्ट बोलेंगे तो याद रखना है सिमडेगा, ये साउथ वेस्ट सिमडेगा, साउथ ईस्ट तो ईस्ट सिंहभूम। एक बार डेली एक बार मैप आप देख लेंगे जो 24 जिला है उसकी लोकेशन समझ में आ जाएगी। इस साइड से देखिए रांची तो ठीक लगभग सेंट्रल में है ही रांची, और रांची से राइट साइड में जाएंगे रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, इधर ये उपराजधानी है दुमका, इसको उपराजधानी देखिए संथाल परगना में चले गए, ये वाला जोन संथाल परगना, और जामताड़ा ठीक दुमका के नीचे जामताड़ा। इसलिए आप अगर पुराना मैप का मदद लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दुमका से ही जामताड़ा अलग हुआ है। आप यहां पर देखिए दुमका कितना बड़ा कलर दिख रहा है, दुमका ये वाला देखिए, ये जो उपराजधानी है झारखंड की दुमका, और यहां पर आप देखेंगे देखिए दुमका के साथ जामताड़ा, आपको ये वाला पोर्शन देखिए बीच से कट करके ये जामताड़ा अलग हुआ है, जामताड़ा। तो इसी प्रकार से अगर आप रांची को देखेंगे तो देखिए इस पोर्शन पर खूंटी आ गया, रांची में यहां पे देखिए खूंटी आ गया, पलामू कितना बड़ा दिख रहा है, पर पलामू देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है ना, गढ़वा, पलामू, लेकिन पलामू के इस पोर्शन पर देखेंगे तो यहां पर लातेहार आ गया, लातेहार। अब गुमला देखिए कितना बड़ा है, गुमला ये वाला, और गुमला का ही दक्षिणी भाग में क्या आ गया, सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम बहुत बड़ा दिख रहा है, यहां पर आ गया सरायकेला, खरसवा। तो आप इस प्रकार से रोज एक बार देखेंगे तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी और इजी पड़ेगा। हजारीबाग और बोकारो के बीच में, यहां पर इस जगह में हजारीबाग और बोकारो के बीच में रामगढ़ रांची से सटा हुआ है रामगढ़। तो आप देखते देखते थोड़ा ये कोशिश करना है कि कौन किससे सटा हुआ है, कौन किससे दूर है। तो इस मैप को आपको प्रतिदिन देखना होगा एक बार, और उसके बाद इस मैप को भी आपको रोज एक बार देखिएगा, जिसकी क्लासेस छूट गई है, पहला चैप्टर था, ये फर्स्ट चैप्टर था, इसलिए इसको फिर से थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। झारखंड की चट्टान की जब बात होती है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिसको आप कोल्हान प्रमंडल बोल रहे थे, एक कोल्हान में सबसे पुराना चट्टान है, ये ध्यान दीजिएगा। कोल्हान प्रमंडल जो है
ये सबसे पुराना चट्टान है, मेटामॉर्फिक चट्टान, जिसमें ग्रेनाइट सिस्ट, ग्रेनाइट नीस, कोल्हान का मतलब इधर जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, ये कोल्हान का एरिया है। तो कोल्हान याद रखना है, कोल्हान डिवीजन सिंहभूम ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है। और इसी एरिया में इस जोन में आयरन ओर का डिपोजिशन हुआ है। आयरन ओर डिपोजिशन, इसको सिंहभूम ग्रुप बोलते हैं इस जोन में। तो यहां पर खास करके 3 प्रकार की फॉर्मेशन है। एक तो आर्कियन चट्टान, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना है। जितना पुराना झारखंड का कोल्हान ग्रुप है, उतना ही पुराना कनाडा का सील्ड एरिया है। मैंने कनाडा में भी कुछ एरिया ऐसे हैं, अमेरिका के साथ बॉर्डर करता है ना, ग्रेट लेक, उसके ऊपर वाला पोर्शन। और इतना ही पुराना स्वीडन का किरूना एरिया है। मतलब ये सारे लगभग एक काल में बने हैं। और भारत में अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत का जो धारवाड़, जहां पर नागपुर और कर्नाटक का जो एरिया है, कुछ कर्नाटक कुछ महाराष्ट्र, वो इलाका का पठार, उस इलाका का प्लेटो, और हमारा छोटा नागपुर जो झारखंड का प्लेटो है, इसकी इक्विवेलेंट है। ये दोनों की चट्टानें बराबर काल की है। तो ये सबसे पुराना आपको ध्यान रखना है। और जिसमें जो एकदम शैडो कलर में पिंक दिख रहा है आपको, ये जो शैडो कलर है, ये छोटा नागपुर ग्रेनाइट निस के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरा मेटामॉर्फिक चट्टान है। द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फिक इज चेंजिंग ऑफ एनी रॉक। So first any rock formed, whether it is igneous or sedimentary, and after transforming it becomes metamorphic. कोई एक चट्टान बनने के बाद या तो प्रेशर से वो बन गया दूसरा, या वो टूट करके जाकर के कहीं जमा हुआ तो एक दूसरा चट्टान बना और फिर उसमें प्रेशर से चेंज हो गया। तो मेटामॉर्फिक चट्टान ये पूरे एरिया में बना है। और जिसमें पीला रंग नजर आ रहा है थोड़े थोड़े डॉटेड एरिया में, वो जो पीला रंग है वो सबसे नया है। वो मिट्टी के जमाव सबसे नया हुआ। जिस काल में भारत में हिमालय बन रहा था, उस काल में उसका जमाव हुआ है। और ये जो कलर आपको दिख रहा है बीच में, ये वाली, ये सभी गोंडवाना काल का कोयला है। कार्बोनिफेरस पीरियड, कल हमने बताया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये कार्बोनिफेरस काल का कोयला है। तो ये सब चीज को याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में 80% कोयला जो झारखंड का कोयला है, यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड का कोयला, जिसका नाम ही है गोंडवाना कोल, पूरे विश्व में 80% ऑफ कोल ऑफ वर्ल्ड इज गोंडवाना कोल। इस काल में पूरी पृथ्वी में वोल्केनिक इरप्शन हुआ, टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ। और टेक्टोनिक मूवमेंट में पेड़ पौधा जमीन के अंदर चला गया। एक टेक्टोनिक मूवमेंट यहां पर देखिए, ये जहां पर राजमहल की पहाड़ियां है, ये राजमहल का लावा है, ये बेसॉल्ट है। तो जिस समय में यहां पर पौधा अंदर चले गए, इसलिए राजमहल के किनारे भी एक कोयला का जोन नजर आता है। ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन एक कोल का जोन है। राजमहल के किनारे भी कोयला का जोन है। और राजमहल एरिया में वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ है, जिसके कारण लावा का फ्लो हुआ। जिस समय झारखंड में वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, उस समय दक्षिण भारत में डकेन नाम का ज्वालामुखी फटा था। आप जब कभी whenever you want to go through
soil of India and black soil. So whenever we talk about black soil, it means generated from volcanic eruption in India. ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर मिट्टी के काले दिखने का कारण पेड़ पौधा का पत्ता होता है जिसको ह्यूमस कहते हैं। लेकिन भारत में जब काली मिट्टी की बात होती है तो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के चलते काला दिखता है, जिसको साउथ इंडिया में रेगुड़ या ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। इसका एकमात्र कारण है डकेन ज्वालामुखी। और झारखंड में राजमहल एरिया की जो मिट्टी काली है, राजमहल ये भी एक ज्वालामुखी। कुछ जमशेदपुर एरिया का मिट्टी काली है, डलमा ज्वालामुखी। तो जहां जहां पर ज्वालामुखी होगा, वोल्केनो होगा, वहां